हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक भूतिया स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जयनगर का हॉस्पिटल। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा ना भी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हुए चलते हैं कहानी की ओर। जयनगर हॉस्पिटल की कहानी 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत की है। बेंगलोर के जयनगर में स्थित यह अस्पताल अपनी असामान्य और भूतिया घटनाओं के कारण लोगों में डर और आतंक का कारण बन गया था। कई लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती थी जो सामान्य नहीं लगती थी। यह कहानी उस समय की है जब अस्पताल में एक ऐसा वार्ड था जिसे लोग मौत का वार्ड कहते थे। अस्पताल का निर्माण और रहस्यमयी वार्ड जयनगर हॉस्पिटल एक सामान्य सरकारी अस्पताल था जिसमें मरीजों का इलाज होता था, लेकिन कुछ ही समय बाद वहां कई घटनाएं होने लगी जिसने लोगों का ध्यान खींचा। खासकर हॉस्पिटल के लिए एक विशेष वार्ड में कई मरीजों की मृत्यु हो जाती थी। उस वार्ड में भर्ती होने वाले अधिकतर मरीज या तो ठीक नहीं होते या बिना किसी स्पष्ट कारण के उनकी मौत हो जाती थी। डॉक्टर और नर्सें भी इस वार्ड में जाने से कतराते थे। कुछ स्टाफ के अनुसार रात के समय जब अस्पताल में सन्नाटा छा जाता था तब इस वार्ड से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। कोई कहता कि उसने किसी औरत की चीख सुनी है तो किसी ने किसी आदमी के रोने की आवाज़ सुनी थी। यहाँ तक कि कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय इस वार्ड में सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती थी जो धीरे धीरे वार्ड में घूमती थी। कई लोगों का मानना था कि यह आत्मा उन्हीं लोगों की थी जिनकी इस अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। रहस्यमय घटनाओं की शुरुआत इस हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ और मरीजों के रिश्तेदारों ने बताया कि इन्होंने कई बार एक साये को देखा है जो कि अचानक ही सामने आ जाता था और फिर गायब हो जाता था। रात के समय वार्ड में अजीब सी आवाज़ें आती थी, जैसे किसी की चलने की, हंसने की या कभी कभी तो किसी की रोने की। खासकर वार्ड नंबर 13 में ये घटनाएं ज़्यादा होती थी जिसे अब हॉस्पिटल में बंद कर दिया गया है। डॉक्टरों और नर्सों ने भी महसूस किया कि जैसे कोई उन्हें लगातार दिख रहा है। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी का स्पर्श महसूस किया है जबकि उनके आसपास कोई नहीं था। एक बार रात के समय एक नर्स ने बताया कि उसने देखा कि एक मरीज जो पहले ही मृत घोषित हो चुका था अचानक उसके बगल में खड़ा हो गया और उसे घूर रहा था। उस नर्स ने डर के मारे अपनी नौकरी छोड़ दी। एक डॉक्टर की रहस्यमय मौत। कहते हैं कि एक बार अस्पताल में एक युवा डॉक्टर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। डॉक्टर का नाम डॉक्टर सुमन था और वह अपनी शिफ्ट के बाद वार्ड नंबर 13 में किसी रिपोर्ट को देखने के लिए रुके थे। उन्होंने अपने दोस्तों से बताया था कि उन्हें इस वार्ड में कुछ असामान्य महसूस हो रहा है, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अगली सुबह उनकी शरीर उसी वार्ड में मिला। उनकी मौत का कारण कभी साफ नहीं हो पाया और उनकी मौत को लेकर कई तरह की कहानियां फैलने लगी। कुछ लोगों का मानना था कि डॉक्टर सुमन की मौत इस वार्ड में बसी किसी आत्मा के कारण हुई थी। उनका कहना था कि डॉक्टर सुमन ने उस आत्मा को परेशान कर दिया था और किसी कारण उसकी मौत हो गई। वही कुछ लोग का मानना था कि यह हॉस्पिटल खुद में ही एक अभिशप्त जगह है जहां आत्माएं भटक रही है। हॉस्पिटल में आत्माओं का अस्तित्व। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले कुछ कर्मचारी ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने की कोशिश की। उन्होंने रात को वहां रुककर घटनाओं का निरीक्षण करना शुरू किया। एक रात कुछ कर्मचारी ने मिलकर हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों में वार्ड नंबर 13 की फुटेज देखने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि कैमरे में कोई स्पष्ट छाया दिखाई दे रहा था जो अचानक ही गायब हो गया। यह दृश्य देखकर कर्मचारी के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भर्ती कुछ मरीजों ने भी इस वार्ड में एक अदृश्य शक्ति का अनुभव किया था। वे महसूस करते थे कि कोई उनके पास खड़ा है या उन्हें देख रहा है। किसी को लगा कि उनके सिर के पास कोई झुका हुआ है। किसी ने किसी का स्पर्श महसूस किया तो किसी ने सीढ़ियों पर एक साये को देखा जो अस्पताल में घूमता रहता था। अस्पताल के बाहर फैलता डर। धीरे धीरे यह डर हॉस्पिटल के बाहर भी फैलने लगा। अस्पताल के आसपास के लोग भी कहते थे कि रात को अस्पताल के पास से गुजरने पर अजीब सी ठंडक और खामोशी का एहसास होता था।
कुछ लोग बताते थे कि उन्हें हॉस्पिटल के बंद वार्ड की खिड़कियों से किसी को झांकते हुए देखा। इस हॉस्पिटल के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बन चुकी थी कि यह आत्माओं का वास है और धीरे धीरे वहाँ मरीजों की संख्या कम होने लगी। अस्पताल के कर्मचारियों ने कई बार वार्ड नंबर 13 को लेकर अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इस मामले को नज़रअंदाज कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन का कहना था कि यह केवल अफवाहें हैं और ऐसी किसी भी अंधविश्वास को समर्थन देना ठीक नहीं है। वार्ड नंबर 13 का बंद होना। आखिरकार अस्पताल प्रबंधन ने बढ़ती घटनाओं और अफवाहों को देखते हुए वार्ड नंबर 13 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इस वार्ड को सील कर दिया गया और वहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी इस वार्ड के पास गुजरने वाले स्टाफ और मरीजों ने कई बार वहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया। वार्ड नंबर 13 के बंद होने के बाद भी लोग मानते थे कि वह जगह पूरी तरह शांत नहीं हुई है। वहाँ से गुजरने वक्त लोग आज भी असामान्य ठंड महसूस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ से किसी की रोने या हंसने की आवाज़ें आती है। इस हॉस्पिटल के आसपास के माहौल हमेशा डरावना बना रहता है। आज जयनगर हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 13 को बंद हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन इस हॉस्पिटल की भूतिया कहानियाँ आज भी लोगों के बीच चर्चा विषय बनी हुई है। लोग कहते हैं कि उन आत्माओं का वहाँ वास है जिनकी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई थी। इस कहानी में सच्चाई कितनी है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन लोगों की बातों और वहाँ हुए अनुभवों ने इसे एक रहस्यमय और भूतिया कहानी बना दिया है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।